आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। यह निबंधिनी इनके प्रथम निबंध चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1, उसी में संग्रहित है, जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आइए निबंध देखते हैं। आत्मबोध और जगत बोध के बीच ज्ञानियों ने गहरी खाई खोदी है, पर हृदय ने कभी उसकी परवाह न की। भावना दोनों को एक ही मानकर चलती रही। इस जगत के बीच जिस आनंद मंगल विभूति का साक्षात्कार होता रहा, उसी के स्वरूप की नित्य और चरम भावना द्वारा भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। लोक में इसी स्वरूप के प्रकाश को किसी ने राम राज्य का कहा, किसी ने आसमान की बादशाहत। यद्यपि मूसाइयों और उनके अनुगामी ईसाइयों की धर्म पुस्तक में आदम को खुदा की प्रतिमूर्ति बताया गया, पर लोक के बीच नर में नारायण की दिव्य कला का सम्यक दर्शन और उसके प्रति हृदय का पूर्ण निवेदन भारतीय भक्ति मार्ग में ही दिखाई पड़ा। सच्चित आनंद ब्रह्म के इन तीनों स्वरूपों में से काव्य और भक्ति मार्ग आनंद स्वरूप को लेकर चले। विचार करने पर लोक में इस आनंद की अभिव्यक्ति की 2 अवस्थाएं पाई जाएंगी, साधनावस्था और सिद्धावस्था। अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ब्रह्म के आनंद स्वरूप का सतत आभास नहीं रहता, उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। इस जगत में न तो सदा और सर्वत्र लहलहाता बसंत विकास रहता है, न सुख समृद्धि पूर्ण हास विलास। शिशिर के आतंक से सिमटी और झोंके झेलती वनस्थली की खिन्नता और हीनता के बीच से ही क्रमशः आनंद की अरुण आभा धुंधली फूटती हुई अंत में बसंत की पूर्ण प्रफुल्लता और प्रचुरता के रूप में फैल जाती है। इसी प्रकार लोक की पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार के बीच दबी हुई आनंद ज्योत भीषण शक्ति में परिणत होकर अपना मार्ग निकालती है और फिर लोक मंगल और लोक रंजन के रूप में अपना प्रकाश करती है। कुछ कवि और भक्ति तो जिस प्रकार आनंद मंगल के सिद्ध या आविर्भूत स्वरूप को लेकर सुख सौंदर्य में माधुर्य, सुषमा, विभूति, उल्लास, प्रेम, व्यापार इत्यादि उपभोग पक्ष की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार आनंद मंगल की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के संचरण में भी उत्साह, क्रोध, करुणा, भय, घृणा इत्यादि की गतिविधि में भी पूरी रमणीयता देखते हैं। वो जिस प्रकार प्रकाश को फैला हुआ देखकर मुग्ध होते हैं, उसी प्रकार फैलने के पूर्व उसके अंधकार को हटाना देखकर भी यही पूर्ण कवि हैं, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर यह सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को ग्रहण करने वाले कुछ ऐसे कवि भी होते हैं जिनका मन सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष की ओर नहीं जाता, जैसे भूषण। इसी प्रकार कुछ कवि या भावुक आनंद के केवल सिद्ध स्वरूप या उपभोग पक्ष में ही अपनी वृत्ति रमा सकते हैं। उनका मन सदा सुख सौंदर्य में माधुर्य, दीप्त उल्लास, प्रेम, क्रीड़ा इत्यादि के प्राचुर्य की भावना में लगता है। इसी प्रकार की भावना या कल्पना उन्हें कला क्षेत्र के भीतर समझ पड़ती है। उपरोक्त दृष्टि से हम काव्यों के 2 विभाग कर सकते हैं। एक, आनंद की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले। 2, आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले। डंटन, थियोडोर वाट्स डंटन ने जिसे शक्ति काव्य यानी पोएट्री एज एन एनर्जी कहा है, वह हमारे प्रथम प्रकार के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें लोक प्रवृत्ति को परिचालित करने वाला प्रभाव होता है, जो पाठकों या श्रोताओं के हृदय में भावों की स्थायी प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। पर डंटन ने शक्ति काव्य से भिन्न को जो कला काव्य यानी पोएट्री एज एन आर्ट कहा है, वह कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानकर वास्तव में कला की दृष्टि दोनों प्रकार के काव्यों में अपेक्षित है।
साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों में भी यदि कला में चूक हुई तो लोक गति को परिचालित करने वाला स्थायी प्रभाव न उत्पन्न हो सकेगा। यहीं तक नहीं, व्यंजित भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति या साधारणीकरण तक जो रस की पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है न हो सकेगा। यदि कला का वही अर्थ लेना है तो काम शास्त्र की 64 कलाओं में है, अर्थात मनोरंजन या उपभोग मात्र का विधायक, तो काव्य के संबंध में दूर ही से इस शब्द को नमस्कार करना चाहिए। काव्य समीक्षकों में फ्रांसीसियों की प्रधानता के कारण इस शब्द को इसी अर्थ में ग्रहण करने से यूरोप में काव्य दृष्टि इधर कितनी संकुचित हो गई है, इसका निरूपण हम किसी अन्य प्रबंध में करेंगे। आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों के उदाहरण हैं रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध, किरातुर्जुनीयम, हिंदी में रामचरितमानस, पद्मावत का उत्तरार्ध, अमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य, भूषण आदि कवियों के भी रसात्मक काव्य, मुक्तक तथा आल्हा आदि प्रचलित वीर गाथात्मक गीत, उर्दू के भी रसात्मक मर्सिये, यूरोपीय भाषाओं में इलियड, ओडिसी, पैराडाइज लॉस्ट, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इत्यादि प्रबंध काव्य तथा पुराने बैलाड्स। आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों के उदाहरण हैं आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरू शतक, गीत गोविंद तथा श्रृंगार रस के फुटकल पद्य। हिंदी में सूर सागर कृष्ण भक्ति कवियों की पदावली, बिहारी सतसई रीतकाल के कवियों के फुटकल श्रृंगारी पद्य, रास पंचाध्यायी ऐसे वर्णनात्मक काव्य तथा आजकल की अधिकांश कविताएं फारसी उर्दू के शेर और गज़लें, अंग्रेजी की लिरिक कविताएं तथा कई प्रकार की वर्णनात्मक कविताएं। अगला बिंदु है आनंद की साधना अवस्था। हेडिंग, लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। इस सामंजस्य का और कई रूपों में दर्शन होता है। किसी कोट पतलून हैट वाले को धारा प्रवाह संस्कृत बोलते तथा किसी पंडित वेशधारी सज्जन को अंग्रेजी की प्रगल्भ वक्रता देते सुन व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार सा दिखाई पड़ता है, उसकी तह में भी सामंजस्य का यही सौंदर्य समझना चाहिए। भीषणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता और मधुरता, प्रचंडता और मृदुता का सामंजस्य ही लोक धर्म का सौंदर्य है। आदि कवि वाल्मीकि की वाणी इसी सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है। सौंदर्य का ये उद्घाटन असौंदर्य का आवरण हटाकर होता है। धर्म और मंगल की वह ज्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फाड़ती हुई फूटती है। इससे कवि हमारे सामने असौंदर्य, अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है। रोष, हाहाकार और ध्वंस का दृश्य भी लाता है। पर सारे भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर भीतर आनंद काल के विकास में ही योग देते पाए जाते हैं। यदि किसी और उन्मुख ज्वलंत रोष है तो उसके और सब और करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी और ध्वंस और हाहाकार है तो और सब और उसका सहगामी रक्षा और कल्याण है। व्यास ने भी अपने जय काव्य महाभारत को कहते हैं, जय काव्य में अधर्म के पराभव और धर्म की जय का सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था। वह व्यवस्था या वृत्ति जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, धर्म है। अतः अधर्म वृत्ति को हटाने में धर्म वृत्ति की तत्परता, चाहे वह उग्र और प्रचंड हो, चाहे कोमल और मधुर, भगवान की आनंद कला के विकास की ओर बढ़ती हुई गति है। यह गति यदि सफल हुई तो धर्म की जय कहलाती है। इस गति में सुंदरता है और इसकी सफलता में भी। यह बात नहीं है जब यह गति सफल होती है तभी इसमें सुंदरता आती है।
गति में सुंदरता रहती ही है, आगे चलकर चाहे यह सफल हो चाहे विफल। विफलता में भी एक निराला ही विषण्ड सौंदर्य होता है। तात्पर्य है कि गति आदि से अंत तक सुंदर होती है। अंत चाहे सफलता के रूप में हो चाहे विफलता के। उपयुक्त दोनों आर्ष कवियों ने पूर्णता के विचार से धर्म की गति का सौंदर्य दिखाते हुए उसका सफलता में पर्यवसान किया है। ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं किया, धर्म की जय के बीच भगवान की मूर्ति के साक्षात्कार पर मुग्ध होकर किया है। यदि राम द्वारा रावण का वध तथा कृष्ण के सहाय द्वारा जरासंध और कौरवों का दमन न हो सकता तो भी राम कृष्ण की गति में पूरा सौंदर्य रहता, पर उनमें भगवान की पूर्ण कला का दर्शन न होता, क्योंकि भगवान की शक्ति अमोघ है। आनंद कला के प्रकाश की ओर बढ़ती हुई गति की विफलता में भी सौंदर्य का दर्शन करने वाले अनेक कवि हुए हैं। अंग्रेज कवि शैली संसार में फैले पाखंड, अन्याय और अत्याचार के दमन तथा मनुष्य के बीच सीधा सरल प्रेम भाव के सार्वभौम संसार का स्वप्न देखने वाले कवि थे। उन्होंने इस्लाम का विप्लव द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम नामक 12 सर्गबद्ध महाकाव्य में मनुष्य जाति के उद्धार में रत नायक और नायिका लवन और सिथना में मंगल शक्ति के अपूर्व संचय की छटा दिखाकर तथा उनके द्वारा एक बार दुर्दांत अत्याचार के पराभव के मनोरम आभास से अनुरंजित करके अंत में उस शक्ति की विफलता की विशदमयी छाया से लोक को फिर आवृत दिखाकर छोड़ दिया है। जैसा ऊपर कहे आए हैं, मंगल अमंगल के द्वंद्व में कभी लोग अंत में मंगल शक्ति की जो सफलता दिखा दिया करते हैं उसमें सदा शिक्षावाद, डायडेक्टिज्म या अस्वाभाविकता की गंध समझकर नाक भौं सिकोड़ना ठीक नहीं। अस्वाभाविकता तभी आएगी जब बीच का विधान ठीक न होगा, अर्थात जब प्रत्येक अवसर पर सत्य पात्र सफल और दुष्ट पात्र विफल या ध्वस्त दिखाए जाएंगे, पर सच्चे कभी ऐसा कभी नहीं करते। इस जगत में अधर्म प्रायः दुर्दमनी शक्ति प्राप्त करता है, जिसके सामने धर्म की शक्ति बार बार उठकर व्यर्थ होती रहती है। कभी जहाँ मंगल शक्ति की सफलता दिखाता है वहाँ कला की दृष्टि से सौंदर्य का प्रभाव डालने के लिए, धर्म शासक की हैसियत से डराने के लिए नहीं कि यदि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल पाओगे। कभी कर्म सौंदर्य के प्रभाव द्वारा प्रवृत्ति और निवृत्ति अंत प्रकृति में उत्पन्न करता है, उसका उपदेश नहीं देता। कभी सौंदर्य से प्रभावित रहता है और दूसरों को भी प्रभावित करता है। किसी रहस्यमयी प्रेरणा से उसकी कल्पना में कई प्रकार के सौंदर्यों का जो मेल आपसे आप हो जाया करता है, उसे पाठक के सामने भी वह पराया रख देता है, जिस पर कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा मेल क्या संसार में बराबर देखा जाता है। मंगल शक्ति के अधिष्ठान राम और कृष्ण जैसे पराक्रमशाली और धीर हैं, वैसा ही उनका रूप माधुर्य और उनका शील भी लोकोत्तर है। लोक हृदय आकृति और गुण सौंदर्य और सुशीलता एक ही अधिष्ठान में देखना चाहता है। इसी से यत्रा कृति तत्रा गुणा वसंती सामुद्रिक की यह उक्ति लोकोक्ति के रूप में चल पड़ी। नैषधा चरित्र ये किताब है। नैषधा में नलहंस से कहते हैं, न तुला विषय तवा कृतिनाम वचो वर्तमनि ते सुशीलतः त्वादुदाहरणा आकृतौ गुणा यत् सामुद्रिक सार मुद्रांग। भीतरी और बाहरी सौंदर्य, रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य के मेल की ये आदत धीरोदात्त आदि भेद निरूपण से बहुत पुरानी है और बिल्कुल छूट भी नहीं सकती। यह हृदय की एक भीतरी वासना की तुष्टि के हेतु कला की रहस्यमय प्रेरणा है। 19वीं शताब्दी के कवि शैली, जो राज शासन, धर्म शासन, समाज शासन आदि सब प्रकार की शासन व्यवस्था के घोर विरोधी थे, इस प्रेरणा से पीछा न छुड़ा सके। उन्होंने अपने प्रबंध काव्यों में रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य का ऐसा ही मेल किया है। उनके नायक या नायिका जिस प्रकार पीड़ा, अत्याचार आदि से मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए अपना प्राण तक उत्सर्ग करने वाले, घोर से घोर कष्ट और यंत्रणा से मुंह न मोड़ने वाले पराक्रमी, दयालु और धीर हैं, उसी प्रकार रूप
माधुर्य संपन्न भी। आज भी किसी कवि से राम की शारीरिक सुंदरता कुंभकर्ण को और कुंभकर्ण की क्रूरता राम को न देते बनेगी। माइकल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद को अपने काव्य का रूप गुण संपन्न नायक बनाया, पर लक्ष्मण को वे कुरूप न कर सके। उन्होंने जो उलटफेर किया वह कला या काव्यानुभूति की किसी प्रकार की प्रेरणा से नहीं, बल्कि एक पुरानी धारणा तोड़ने की बहादुरी दिखाने के लिए, जिसका शौक किसी विदेशी नई शिक्षा के पहले प्रचलित होने पर प्रायः सब देशों में कुछ दिन रहा करता है। इसी प्रकार बंग भाषा के एक दूसरे कवि नवीन चंद्र ने अपने कुरुक्षेत्र नामक काव्य में कृष्ण का आदर्श ही बदल दिया। उसमें वह ब्राह्मणों के अत्याचार से पीड़ित जनता के उद्धार के लिए उठ खड़े हुए एक क्षत्रिय महात्मा के रूप में अंकित किए गए हैं। अपने समय में उठी हुई किसी खास हवा की झोंक में प्राचीन आर्ष काव्यों की पूर्णतः निर्दिष्ट स्वरूप वाले आदर्श पात्रों को एकदम कोई नया मनमाना रूप देना भारतीय के पवित्र मंदिर में व्यर्थ गड़बड़ मचाना है। शुद्ध मर्मानुभूति द्वारा प्रेरित कुशल कवि भी प्राचीन आख्यानों को बराबर लेते आए हैं और अब भी लेते हैं। वे उनके पात्रों में अपनी नवीन उद्भावना का अपनी certain it is that with Shelley goodness is ever never to sensuous beauty and passes easily into passion, hence his choice of heroic type rather than simple ones of Laon and Cynthia and Prometheus rather than Michael, Matthew, etc. Laon Cynthia possesses youth, strength and beauty, no less than courage and instinct for self-sacrifice and their passion for freedom. A further admirable instance of this harmony of goodness and beauty is seen in the description of Lady Beneficent, who tended the garden of the sensitive plant studies in Shelley by A.T. Strong। नई कल्पित बातों का बराबर आरोप करते हैं, पर वे बातें उन बातों के चिर प्रतिष्ठित आदर्शों के मेल में होती है। केवल अपने समय के परिस्थिति विशेष को लेकर जो भावनाएं उठती हैं, उनके आश्रय के लिए जब नए आख्यानों और नए पात्रों की उद्भावना स्वच्छंदतापूर्वक की जाती है, तब पुराने आदर्शों को विकृत या खंडित करने की क्या आवश्यकता है। कर्म सौंदर्य के जिस स्वरूप पर मुग्ध होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है और जिसका विधान कभी परंपरा बराबर करती चली आ रही है, उसके प्रति उपेक्षा प्रकट करने और कर्म सौंदर्य के एक दूसरे पक्ष में ही केवल प्रेम और भ्रातृभाव के प्रदर्शन और आचरण में ही काव्य का उत्कर्ष मानने का जो एक नया फैशन टॉलस्टॉय के समय से चला आ रहा है, वह एक देशी है। दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले जाने वाले क्रूर आतताइयों को उपदेश देने, उनसे दया की भिक्षा मांगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती। कर्म क्षेत्र का एकमात्र सौंदर्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं, वैसे उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। भावों की प्रक्रिया की समीक्षा से पता चलता है कि उदय से अस्त तक भावमंडल का कुछ भाग तो आश्रय की चेतना के प्रकाश में यानी कॉन्शियस रहता है और कुछ अंतर संज्ञा के क्षेत्र में सब कॉन्शियस रीजन में छिपा रहता है। संचारी भावों के संचरण काल में कभी कभी उनके स्थायी भाव कारण रूप में अंतर संज्ञा के भीतर पड़ जाते हैं। रति भाव में संचारी होकर आई हुई असूया या ईर्ष्या ही को लीजिए। जिस क्षण वो अपनी चरम सीमा पर हुई होती है, उस क्षण में आश्रय को ही रति भाव की कोमल सत्ता का ज्ञान नहीं रहता। उस क्षण में उसके भीतर ईर्ष्या की तीक्ष्ण प्रतीत रहती है, बाहर ईर्ष्या के ही लक्षण दिखाई देते हैं। जिस प्रकार किसी आश्रय के भीतर कोई एक भाव स्थायी रहता है और अनेक भाव तथा अंतर दशाएं उसके संचारी के रूप में आती हैं, उसी प्रकार किसी प्रबंध काव्य के
प्रधान पात्र में कोई मूल प्रेरक भाव या बीज भाव रहता है, जिसके प्रेरणा से घटना चक्र चलता है और अनेक भावों के स्फुरण के लिए जगह निकलती जाती है। इस बीज भाव को साहित्य ग्रंथों में निरूपित स्थायी भाव और अंगी भाव दोनों से भिन्न समझना चाहिए। बीज भाव द्वारा स्फुरित भाव में कोमल और मधुर, कठोर और तीक्ष्ण दोनों प्रकार के भाव रहते हैं। यदि बीज भाव की प्रकृति मंगल विधायिनी होती है तो उसकी व्यापकता और निर्विशेषता के अनुसार सारे प्रेरित भाव तीक्ष्ण और कठोर होने पर भी सुंदर होते हैं। ऐसे बीज भाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती है उसके सब भावों के साथ पाठकों की समान सहानुभूति रहती है, अर्थात पाठक या श्रोता भी रस रूप में उन्हीं भावों का अनुभव करते हैं जिन भावों की वह व्यंजना करता है। ऐसे पात्र की गति में बाधा डालने वाले पात्रों के उग्र या तीक्ष्ण भावों के साथ पाठकों का वास्तव में तादात्म्य नहीं होता, चाहे उनकी व्यंजना में रस की निष्पत्ति करने वाले तीनों अवयव वर्तमान हों। राम यदि रावण के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेंगे तो पाठक या श्रोता का भी हृदय उस क्रोध या घृणा की अनुभूति में योग देगा। इस क्रोध या घृणा में भी काव्य का पूर्ण सौंदर्य होगा। पर रावण यदि राम के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेगा तो रस के तीनों अवयवों के कारण शास्त्र स्थिति संपादन चाहे हो जाए, पर उस व्यंजित भाव के साथ पाठक के भाव का तादात्म्य कभी न होगा। पाठक केवल चरित्र दृष्टा मात्र रहेगा, उसका केवल मनोरंजन होगा। भाव में लीन करने वाली प्रथम कोटि की रसानुभूति उसकी न होगी। ऊपर कहा गया कि किसी शुभ बीज भाव की प्रेरणा से प्रवर्तित तीक्ष्ण और उग्र भाव की सुंदरता की मात्र उस बीज भाव की निर्विशेषता और व्यापकता के अनुसार होती है। जैसे यदि करुणा किसी व्यक्ति की विशेषता पर अवलंबित होगी कि पीड़ित व्यक्ति हमारा कुटुंबी मित्र है, तो उस करुणा के द्वारा प्रवर्तित तीक्ष्ण या उग्र भाव में उतनी सुंदरता न होगी। पर बीज रूप अंतःसंज्ञा में स्थित करुणा यदि इस ढंग की होगी कि इतने पुरवासी, इतने देशवासी या इतने मनुष्य पीड़ा पा रहे हैं, तो उसके द्वारा प्रवर्तित तीक्ष्ण या उग्र भावों का सौंदर्य उत्तरोत्तर अधिक होगा। यदि किसी काव्य में वर्णित दो पात्रों में से एक तो अपने भाई को अत्याचार और पीड़ा से बचाने के लिए अग्रसर हो रहा है और दूसरा किसी बड़े भारी जनसमूह को तो गति में बाधा डालने वालों के प्रति दोनों के प्रदर्शित क्रोध के सौंदर्य के परिणाम में बहुत अंतर होगा। भावों की छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले दो भाव ठहरते हैं, करुणा और प्रेम। करुणा की गति रक्षा की होती है और प्रेम की रंजन की ओर। लोक में प्रथम साध्य रक्षा है, रंजन का अवसर उसके पीछे आता है। अतः साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव करना ही ठहरता है। इसी से शायद अपने दो नाटकों में रामचरित को लेकर चलने वाले महाकवि भवभूति ने करुण को ही एक मात्र रस कह दिया। रामायण का बीज भाव करुणा है, जिसका संकेत क्रौंच को मारने वाले निषाद के प्रति वाल्मीकि के मुँह से निकले वचन द्वारा आरंभ में ही मिलता है। उसके उपरांत भी बालकांड के 15वें श्लोक में रस व्यक्तिम प्रेक्षय मां प्रेक्षसा मां क्षणम मक्ष नाम सन्निवेशनम न तो केवलाय शास्त्र स्थित संपादन छायांग साहित्य दर्पण सर्ग में इसका आभास दिया गया, जहाँ देवताओं ने ब्रह्मा से रावण द्वारा पीड़ित लोक की दारुण दशा का निवेदन किया। उक्त आदिकाव्य के भीतर लोक मंगल की शक्ति के उदय का आभास ताड़का और मारीच के दमन के प्रसंग में ही मिल जाता है। पंचवटी से वह शक्ति जोर पकड़ती दिखाई देती है। सीता हरण होने पर उसमें आत्मगौरव और दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा का भी योग हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि साथ में गौरव और दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा बीज से प्रकट होकर उस विराट मंगलोन्मुखी गति में संबंधित हो जाती है। यदि राक्षस राज पर चढ़ाई करने का मूल कारण केवल आत्मगौरव या दाम्पत्य प्रेम होता, तो राम के कालाग्नि सदृश क्रोध में काव्य का वह लोकोत्तर सौंदर्य न होता। लोक के प्रति करुणा जब सफल हो जाती है, लोक जब पीड़ा और विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है, तब रामराज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम प्रवर्तन का, प्रजा के रंजन का, उसके अधिकाधिक सुख के विधान का अवकाश मिलता है। जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे ये स्पष्ट है कि काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही नहीं माना जा सकता,
जैसा कि टॉलस्टॉय के अनुयायी अब कुछ कलावादी कहते हैं। क्रोध आदि उग्र और प्रचंड भावों के विधान में भी यदि उनकी तह में करुण भाव व्यक्ति रूप में स्थित हो, पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। स्वतंत्रता के उन्मत्त उपासक घोर परिवर्तनवादी शैली के महाकाव्य द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के नायक नायिका अत्याचारियों के पास जाकर उपदेश देने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, अपनी साधुता, सहनशीलता और शांत वृत्ति का चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नहीं हैं। वे उत्साह की उमंग में प्रचंड वेग से युद्ध क्षेत्र में बढ़ने वाले पाखंड, लोभ, पीड़ा और अत्याचार देख पुनीत क्रोध के सात्विक तेज से तमतमाने वाले, भय या स्वार्थवश आताइयों की सेवा करने वालों के प्रति उपेक्षा प्रकट करने वाले हैं। शैली ने भी काव्य कला का मूल तत्व प्रेम भाव ही माना था, पर अपने को सुख, सौंदर्य में माधुर्य भाव तक ही बद्ध न रखकर प्रबंध क्षेत्र में भी अच्छी तरह घुसकर भावों की अनेक रूपता का विन्यास किया था। स्थिर, स्टैटिक सौंदर्य और गत्यात्मक यानी डायनेमिक सौंदर्य उपभोग पक्ष और प्रयत्न पक्ष दोनों उनमें पाए जाते हैं। टॉलस्टॉय के मनुष्य में भ्रातृ प्रेम संचार को ही एकमात्र काव्य तत्व कहने का बहुत कुछ कारण सांप्रदायिक है। इसी प्रकार कलावादियों का केवल कोमल और मधुर की लीक पकड़ना मनोरंजन मात्र की हल्की रुचि और दृष्टि की परिमिति के कारण समझना चाहिए। टॉलस्टॉय के अनुयायी प्रयत्न पक्ष को लेते अवश्य, पर केवल पीड़ितों की सेवा, शुश्रूषा की दौड़ धूप, आतिथ्यों पर प्रभाव डालने के लिए साधुता के लोकोत्तर प्रदर्शन, त्याग, कष्ट, सहिष्णुता इत्यादि में ही उसका सौंदर्य स्वीकार करते हैं। साधुता की इस मृदुल गति को वे आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, पर भारतीय दृष्टि से हम इसे भी प्राकृतिक शक्ति, मनुष्य की अंतः प्रकृति की सात्विक विभूति मानते हैं। विदेशी अर्थ में इस आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग हमारी देश भाषाओं में भी प्रचार पा रहा है। आध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं कोई ज़रूरत नहीं। पूर्ण प्रभु विष्णुता के लिए काव्य में हम भी सत्व गुण की सत्ता आवश्यक मानते हैं, पर दोनों रूपों में दूसरे भावों की तह में अर्थात अंतःसंज्ञा में स्थित बीज रूप में भी और प्रकाश रूप में भी हम पहले कह आए हैं कि लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो भाव हैं, करुणा और प्रेम। ये भी दिखाए हैं कि क्रोध, युद्धोत्साह और आदि प्रचंड और उग्र वृत्तियों की तह में यदि इन दोनों में से कोई भाव बीज रूप में स्थित होगा तभी सच्चा साधारणीकरण और पूर्ण सौंदर्य का प्रकाश होगा। उच्च दशा का प्रेम और करुणा दोनों सत्वगुण प्रधान हैं। त्रिगुणों में सत्वगुण सबके ऊपर है, यहाँ तक कि उसकी ऊपरी सीमा नित्य पारमार्थिक सत्ता के पास तक व्यक्त और अव्यक्त की संधि तक जा पहुँचती है। इसी से शायद वल्लभाचार्य जी ने सच्चिदानंद के सत्य स्वरूप का प्रकाश करने वाली शक्ति को संधिनी कहा। व्यवहार में भी सत्य शब्द के दो अर्थ लिए जाते हैं, जो वास्तव में हो तथा अच्छा या शुभ, जबकि अव्यक्त अवस्था से छूटी हुई प्रकृति के व्यक्त स्वरूप जगत में आदि से अंत तक सत्व, रजस और तमस तीनों गुण रहेंगे। तब समष्टि रूप में लोक के बीच मंगल का विधान करने वाली ब्रह्म की आनंद कला के प्रकाश की यही पद्धति हो सकती है कि तमोगुण और रजोगुण दोनों सत्वगुण के अधीन होकर इसके इशारे पर काम करें। इस दशा में किसी और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करने पर भी समष्टि रूप में और सब ओर से वे सत्वगुण के लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। सत्वगुण के इस शासन में कठोरता, उग्रता और प्रचंडता भी सात्विक तेज के रूप में भाषित होगी। इसी से अवतार रूप में हमारे यहाँ भगवान की मूर्ति एक और वज्रादपि कठोर और दूसरी ओर कुसुमादपि मृदु रखी गई है। कुलिशों चाहे कठोर अति कोमल, कुसुमों चाहे समाप्त।